Hello friends, I am Dr. Swati and welcome in my YouTube channel Political Sarthi। NTA नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में हम प्लेटो और अरस्तु से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख चुके हैं। आज हम हॉब्स, लॉक व रूसो से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्टेट ऑफ नेचर पर लॉक का विचार है। लॉक्स व्यू ऑन स्टेट ऑफ नेचर इज ए पूर्व सामाजिक, बी पूर्व राजनीतिक, सी पूर्व सामाजिक व पूर्व राजनीतिक या डी सामाजिक व राजनीतिक। इसका राइट आंसर है आंसर बी पूर्व राजनीतिक। अगर आपको आंसर गैस करने के लिए और टाइम चाहिए तो आप वीडियो पॉज करके आराम से अपना आंसर गैस कर सकते हैं। देखिए, लॉक ने स्टेट ऑफ नेचर के बारे में क्या कहा है। स्टेट ऑफ नेचर यानी कि प्राकृतिक अवस्था। लॉक ने जो प्राकृतिक अवस्था बताई है वो पूर्व राजनीतिक तो है लेकिन पूर्व सामाजिक नहीं। क्यों? क्योंकि जॉन लॉक ने व्यक्ति को विवेकशील माना है, नैतिक प्राणी माना है जो कि शांति प्रिय है। और लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, ये तीनों आधारभूत अधिकार भी प्राप्त थे। यानी कि लॉक की जो प्राकृतिक अवस्था है, जो स्टेट ऑफ नेचर है, वो एक सामाजिक व्यवस्था थी। और इस स्टेट ऑफ नेचर में राज्य नहीं था, राज्य का अभाव था। और सामाजिक समझौता इसीलिए किया गया था कि एक राजनीतिक समाज की स्थापना की जाए और जिसका संचालन सरकार करेगी। इसलिए जो लॉक का स्टेट ऑफ नेचर है वो पूर्व राजनीतिक है लेकिन पूर्व सामाजिक नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसने कहा कानून न्यायोचित और अन्यायोचित के नियम हैं जो कोई विधि से विपरीत नहीं है उसे अन्यायोचित नहीं माना जाता। इसके ऑप्शंस हैं ए बेंथम, बी हीगल, सी हॉब्स या डी रूसो। इसका राइट आंसर है आंसर सी हॉब्स। ये हॉब्स का कथन है। क्वेश्चन नंबर 3, रूसो की निम्नांकित कृतियों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट, बी ए डिस्कोर्स ऑन द आर्ट्स एंड साइंस, सी एमिली, डी ए डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी। नीचे कूट दिए गए हैं। इसका राइट आंसर है आंसर डी बी डी सी ए। देखिए, सबसे पहले है ए डिस्कोर्स ऑन द आर्ट्स एंड साइंस जो कि 1750 में आई है। फिर ए डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी जो कि 1754 की है। और थर्ड नंबर पर है एमिली ऑन एजुकेशन जो 1762 की है। और फोर्थ नंबर पे है सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो कि 1762 की है। क्वेश्चन नंबर 4, सामान्य इच्छा से अभिप्राय है। जनरल विल मीन्स ए यथार्थ इच्छा, बी अधिकांश इच्छा, सी संपूर्ण इच्छा या डी वास्तविक इच्छा। इसका राइट आंसर है आंसर डी वास्तविक या रियल विल। देखिए, रूसो ने व्यक्ति में 2 प्रकार की इच्छाएं बताई है, एक तो यथार्थ इच्छा और दूसरी वास्तविक इच्छा। तो रूसो का कहना है कि यथार्थ इच्छा जो कि भावना प्रधान होती है, इसे स्वार्थी इच्छा भी बोला जाता है, संकीर्ण इच्छा भी बोला जाता है या अस्थिर इच्छा भी बोला जाता है। और जो वास्तविक इच्छा होती है वो भावना प्रधान नहीं होती है और यही आदर्श इच्छाएं हैं क्योंकि इनमें स्वार्थ नहीं होता, ये जन कल्याण, लोक कल्याण से संबंधित होती है। और व्यक्ति की सभी वास्तविक या आदर्श इच्छाओं का योग ही सामान्य इच्छा है। क्वेश्चन नंबर 5, हॉब्स के लिए फेलिसिटी का अर्थ है। फॉर हॉब्स फेलिसिटी मीन्स ए आनंद, बी उन वस्तुओं को जिनको आदमी पाने की समय समय पर इच्छा करता है, पाने में निरंतर सफलता,
सी परानुभूति या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है आंसर बी, उन वस्तुओं को जिनको आदमी पाने की समय समय पर इच्छा करता है, पाने में निरंतर सफल था। देखिए, जो हॉब्स का कॉन्सेप्ट ऑफ फेलिसिटी है, उसमें हॉब्स ये कहते हैं कि जीवन का कोई अंतिम लक्ष्य या एक एम नहीं है, कोई एक उद्देश्य लेकर मानव नहीं चल रहा है। उनका कहना है कि व्यक्ति यदि किसी चीज़ की इच्छा करता है तो फिर वो उसे प्राप्त करने के लिए परिश्रम करता है, नए नए साधन अपनाता है, और फिर जब वो अपनी उस इच्छा को पूरा कर लेता है तो उसे एक और नई चीज़ की इच्छा होने लगती है और वो फिर उसे प्राप्त करने में लग जाता है। उसे ऐसा लगातार करते रहने से सफलता मिलती रहती है और उसकी इच्छाएं बढ़ती रहती है। और हॉब्स के अनुसार व्यक्ति का जो मोटिवेशन है वो क्या है, क्या चीज़ मोटिवेट करती है व्यक्ति को, सत्ता या शक्ति? सत्ता या शक्ति से प्रेरित होकर ही व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने में लग जाता है। हॉब्स के अनुसार खुशी या हैप्पीनेस ये इम्पॉर्टेंट नहीं है व्यक्ति के लिए, इसकी जगह शक्ति या पावर को व्यक्ति इम्पॉर्टेंट मानता है। इसीलिए हॉब्स ने फेलिसिटी किसी मेंटल स्टेट को नहीं कहा है, वो इसे एक स्थायी मोशन या गति की तरह मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, प्राकृतिक पुरुष वह होगा जिसमें शक्तिशाली चेतना व वफादार कारण ने सफलता के साथ स्वप्रेम तथा सहानुभूति को सामंजस्यपूर्ण बनाया है। इस कथन की पैरवी किसने की है? ऑप्शन है ए हॉब्स, बी रूसो, सी बेंथम या डी लॉक। इसका राइट आंसर है आंसर बी रूसो। देखिए, जहाँ भी स्वप्रेम और सहानुभूति ये दोनों शब्द आएंगे, चाहे कोटेशन में आए, चाहे सही गलत या मैच फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस में आए, तो ये दोनों शब्द रूसो से संबंधित हैं। ये हमें याद रखना है। ये स्वप्रेम और सहानुभूति रूसो की सामान्य इच्छा से संबंधित टर्म्स हैं। क्वेश्चन नंबर 7, लॉक का निबंध कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग इसका खंडन है। यानी जो लॉक का ऐसे है कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, वो किसके विरोध में लिखी गई है, किसका खंडन करते हुए लिखी गई है? ए हॉब्स का लेवियाथन, बी प्रिट्सले का एसे ऑन गवर्नमेंट, सी बेंथम का फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट या डी रॉबर्ट फिल्मर का पैट्रियार्चा। तो इसका राइट आंसर है आंसर डी। देखिए, रॉबर्ट फिल्मर की जो बुक है पैट्रियार्का, उसमें उन्होंने प्राकृतिक अधीनता की बात की है, यानी उसका पक्ष लिया है। जिस तरह एक बच्चे पर पिता का प्राकृतिक नियंत्रण होता है, उसी तरह राजा का प्रजा पर भी स्वाभाविक नियंत्रण होता है, ऐसी बात रॉबर्ट करते हैं। और जबकि लॉक कहते हैं कि ऐसा नहीं है, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। पिता का बच्चे पर नियंत्रण और राजा का प्रजा पर नियंत्रण अलग अलग बातें हैं। राज्य का नियंत्रण तो व्यक्तियों की सहमति पर आधारित है, और जो पुत्र पर पिता का नियंत्रण होता है वो इससे अलग चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 8, हॉब्स ने रिजोल्यूटिव कंपोजिट का सिद्धांत किससे ग्रहित किया? ए गैलीलियो, बी यूक्लिड, सी देकार्त या डी अरस्तु। इसका राइट आंसर है आंसर ए गैलीलियो। क्वेश्चन नंबर 9, यह किसका कथन है कि जे रूसो जेकोबियन निरंकुश तंत्र तथा सीजेरियन तानाशाही का जनक है तथा उसने कांट व हीगल के निरपेक्ष सिद्धांतों को अभिप्रेरित किया है? ऑप्शंस हैं ए लॉस्की, बी ड्यूगिट, सी बर्लिन या डी कॉल्ड पापर। इसका राइट आंसर है आंसर बी
ड्यूगिट, ये ड्यूगिट का कथन है। क्वेश्चन नंबर 10, किसके लिए समस्त अस्तित्व एकदम गतिशील पदार्थ है? ए प्लेटो, बी हॉब्स, सी टी.एच. ग्रीन या डी रूसो? इसका राइट आंसर है आंसर बी हॉब्स। देखिए, हॉब्स ने समाज की जो प्रकृति बताई है वो आणविक प्रकृति बताई है। आणविक प्रकृति से मतलब है कि ये जो समाज है व्यक्तियों का समूह है और समाज में प्रत्येक व्यक्ति अणु की भांति स्वतंत्र है और ये जो अणु हैं वो स्वतः गतिशील होते हैं, इनमें आंतरिक गति होती है। क्वेश्चन नंबर 11, रूसो ने एकेडमिक ऑफ डिजॉन द्वारा वर्ष 1749 में प्रायोजित निबंध प्रतियोगिता में इस विषय पर पुरस्कार पाया था। ऑप्शन ए, क्या विज्ञान और कला में प्रगति ने आचार को भ्रष्ट या शुद्ध करने में योगदान दिया है? ऑप्शन बी, क्या विज्ञान की प्रगति ने आचार को भ्रष्ट करने में योगदान दिया है? ऑप्शन सी, क्या विज्ञान के विकास ने आचार को भ्रष्ट या शुद्ध करने में योगदान दिया है? या डी, उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है आंसर ए, क्या विज्ञान और कला में प्रगति ने आचार को भ्रष्ट या शुद्ध करने में योगदान दिया है। और अपने इसी निबंध के अंदर उन्होंने तर्क, बुद्धिवाद, विवेक, एक तरह से इसकी आलोचना की थी। क्वेश्चन नंबर 12, मूल्य के श्रम सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? ए हॉब्स, बी लॉक, सी रूसो या डी बेंथम? देखिए, इसका राइट आंसर है आंसर बी लॉक। देखिए, जॉन लॉक ने ही मूल्य के श्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और उसका प्रतिपादन करते हुए उन्होंने कहा था कि जो व्यक्ति है वो प्राकृतिक वस्तुओं में अपना श्रम मिलाकर उनका स्वामी बन जाता है। और संपत्ति के जिस अधिकार की बात लॉक ने की है, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की बात जो की थी उन्होंने, उसमें संपत्ति के अधिकार की जो बात की है उसका आधार मूल्य का श्रम सिद्धांत ही था, जिसके अनुसार किसी भी वस्तु का जो मूल्य होता है उसमें लगाए गए श्रम पर निर्भर करता है। मार्क्स भी इसी विचार को अपनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसके अनुसार विज्ञान निष्क्रिय जिज्ञासा का परिणाम है? दर्शन केवल बौद्धिक सजावट है, शिष्ट जीवन की सुख सुविधाएं, चमकीले रंगीन फीते हैं? इसके ऑप्शंस हैं ए हॉब्स, बी जॉन लॉक, सी रूसो या डी मार्क्स? इसका राइट आंसर है आंसर सी रूसो। देखिए, रूसो ने बुद्धिवाद के युग में बुद्धि की आलोचना की है, तर्क की आलोचना की है, इनके प्रति उन्होंने नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया था। उनके अनुसार तर्क और विवेक जब व्यक्ति में आ जाता है तो इंसान का, व्यक्ति का जो मस्तिष्क होता है वो काम करना बंद कर देता है, वो एक दुराचारी पशु की तरह व्यवहार करने लगता है। और इसलिए उन्होंने विज्ञान को निष्क्रिय उत्सुकता भी कहा था। रूसो का जो प्रसिद्ध कथन है वो है कि बुद्धिमानी व्यक्ति प्रतीत प्राणी है, यानी वो तर्क, विवेक, बुद्धिमत्ता, इन सब को नकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किसने परिभाषित किया है कि नागरिक शक्ति, दंड के साथ कानून बनाने का अधिकार, संपत्ति का नियमन व संरक्षण और समुदाय की ताकत को ऐसे नियमों के कार्यान्वयन में लगाना, उपयुक्त सभी केवल आम जनता के भले के लिए ही है? ये किसने कहा था? इसके ऑप्शंस हैं रूसो, कार्ल मार्क्स, जॉन लॉक या जे.एस. मिल? इसका राइट आंसर है आंसर सी जॉन लॉक।
देखिए, इसमें संपत्ति का नियमन और संरक्षण की बात हो रही है। तो वो कौन सा विचारक था जो संपत्ति को इम्पोर्टेंस देता है, उसे व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है, उसका नियमन और संरक्षण करना चाहता है, तो वो जॉन लॉक है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसका कथन है कि समय समय पर व्यक्ति द्वारा इच्छा की जाने वाली वस्तुओं को प्राप्त करने में सतत सफलता आनंद है? ऑप्शन ए बेंथम, बी जे.एस. मिल, सी हॉब्स या डी रूसो। इसका राइट आंसर है आंसर सी हॉब्स। देखिए, ये जो कहा है ना कि समय समय पर व्यक्ति द्वारा इच्छा की जाने वाली वस्तुओं को प्राप्त करने में सतत सफलता आनंद है, ये हॉब्स की फेलिसिटी है। जो हमने आगे देखा है हॉब्स की फेलिसिटी की कल्पना, ये वही है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन राज्य की विधायी, कार्यकारी और संघीय शक्तियों के अस्तित्व की बात करता है? ऑप्शन ए हॉब्स, बी लॉक, सी रूसो या डी बेंथम। आंसर बी लॉक। देखिए, जो शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है उसकी विधिवत व्याख्या तो मॉन्टेस्क्यू द्वारा की गई है, लेकिन शक्ति विभाजन के सिद्धांत का जो बीजारोपण था, यानी उसकी जो आधारभूत संकल्पना थी, वो लॉक द्वारा ही दी गई थी। और अमेरिका के जो संविधान निर्माता हैं उन्होंने लॉक और मॉन्टेस्क्यू के सिद्धांतों को ही अनुसरण करते हुए अपने विधान की रचना की है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा रूसो का विचार नहीं है? ए कोई विचारशील व्यक्ति चरित्र भ्रष्ट प्राणी होता है, बी विज्ञान निष्क्रिय उत्सुकता का परिणाम है, सी दर्शन शास्त्र केवल बौद्धिक आडंबर है, डी सामान्य इच्छा इच्छाओं का योग है। इसका राइट आंसर है आंसर डी, सामान्य इच्छा इच्छाओं का योग है। देखिए, कौन सा रूसो का विचार नहीं है? तो जो ए, बी और सी स्टेटमेंट हैं, ये तो रूसो के जो तर्कवाद, विवेकवाद, बुद्धिवाद के जो आलोचना से संबंधित सेंटेंसेस हैं, उनसे संबंधित स्टेटमेंट्स हैं, और ये बिल्कुल राइट है। और जो फोर्थ स्टेटमेंट है कि सामान्य इच्छा इच्छाओं का योग है, ये स्टेटमेंट रूसो के बारे में गलत है। रूसो कहता है कि सामान्य इच्छा सभी इच्छाओं का योग नहीं है, बल्कि ये केवल व्यक्ति की विवेकपूर्ण और आदर्श इच्छाओं का योग है, जो कि वास्तव में लोक कल्याण, जन कल्याण से संबंधित होती है। तो सामान्य इच्छा केवल वास्तविक इच्छाओं का योग होती है। आज के वीडियो में हम बस इतने ही क्वेश्चन लेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बाकी के क्वेश्चन हम इसके नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। बाकी के क्वेश्चन हम इसके नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।